नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। तो आज हम लोग जानेंगे कि फ्लांज का पीसीडी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक फ्लांज है, देखिए फ्लांज में पीसीडी किसको बोला जाता है वो पहले जानिए, पीसीडी है क्या। तो एक पीसीडी का डायमेंशन से आप लोगों को 4 होल करना है, तो 4 होल एक ही जगह में कैसे होगा वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप एकदम मत कीजिएगा अगर कुछ सीखना है तो, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और चलिए अभी वीडियो को करते हैं शुरू कि कैसे हम लोग जैसे इस फ्लांज में 4 होल है तो हम लोग 5 होल कर सकते हैं, 6 होल कर सकते हैं, 10 होल कर सकते हैं एक ही जगह में पीसीडी निकाल के। तो वो किस तरह से करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो करते हैं वीडियो को अभी स्टार्ट, और पेपर में मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब अभी हम लोग पेपर में समझेंगे कि कैसे एक फ्लांज को बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को अभी फ्लांज दिखाया, इसके बाद मैं अभी पेपर में आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे फ्लांज बनाया जाता है। तो फ्लांज के लिए आप लोगों को क्या क्या डायमेंशन लेना पड़ेगा। आउटर डाया, फ्लांज का आउटर डाया कितना होगा। एक प्लेट में अगर आप फ्लांज बना रहे सोचिए कंपनी में, तो आप लोगों को एक सिंपल प्लेट रहेगा। प्लेट में आप लोगों को क्या क्या डायमेंशन लेना है। पहले आप लोगों को आउटर डाया पता होना चाहिए, जिस साइज का फ्लांज बना रहे हैं आउटर डाया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ देखिए मैंने लिख के रखा है कितना है 130 mm। मैं अभी क्या करूँगा, आउटर डाया जो मैं फ्लांज बनाया हूँ उसका आउटर डाया कितना है 130 mm। तो उस तरह से आपको भी जिस साइज का फ्लांज बना रहे हैं उसका आउटर डाया पता होना चाहिए, वो आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, इनर डाया। देखिए मैंने लिखा हुआ इनर डाया क्या है, आईडी। आईडी मीन्स इनर डाया। ठीक है, इनर डाया बीच वाला जो डाया होता है उसको इनर डाया बोला जाता है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा 80 mm, मेरे को इनर डाया 80 mm चाहिए। ये 80 mm का पाइप में ये वेल्डिंग होगा, ये साइज जो मैं फ्लांज बना रहा हूँ। सोचिए, तो जिस साइज का आप लोग फ्लांज बनाइएगा उसका ओडी और आईडी, ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ओडी और आईडी ये दोनों आपको पता करके लिख लेना है। अब सबसे जो मेन पॉइंट है, अब आपको क्या चाहिए। सोचिए इस फ्लांच में 4 होल है, अभी इस फ्लांच में आपको 5 होल करना था, 8 होल करना था, 10 होल करना था। जितना भी होल करना है सेंटर में वो कैसे पता कीजिएगा। तो पहले क्या करना है आपको, जहाँ होल करना है यहाँ से लेके यहाँ, देखिए मैंने दागी कर दिया है, इसको बोला जाता है पीसीडी। इस पीसीडी का डायमेंशन आप लोगों को लेना है अच्छी तरह से। इसी पीसीडी का डायमेंशन से ही आपको पता चलेगा कि होल कहाँ करना है, और इसी पीसीडी से आप कितना होल करना है उसका भी डायमेंशन आपको मिलेगा। तो ये गलत मेजर नहीं करना है। पीसीडी किसको बोला जाता है, होल टू होल। ठीक है, एक होल से दूसरे होल का जो दूरी है उसको पीसीडी बोला जाता है। तो इसको आप लोगों को मेजर कर लेना है सही तरीके से। ठीक है, मेजरमेंट टेप से मेजर कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पीसीडी लिख के रखा हुआ कितना 110 mm। ठीक है, इस तरह से जो आप फ्लांच बनाइएगा उसका पीसीडी आपको लिख लेना है। ये 3 चीज़ आपको पहले कर लेना है, पेपर में लिख लेना है। कितना आउटर डाया का फ्लांच बनाना है, कितना इनर डाया का फ्लांच बनाना है, उसका पीसीडी मेरे को कितना रखना है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एक डिवाइडर। ठीक है, बिना डिवाइडर का आप फ्लांच नहीं बना सकते हैं, तो आपको डिवाइडर चाहिए। तो डिवाइडर किस तरह से होता है मैं अभी सिंपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह का एक डिवाइडर मिलेगा, कंपनी में बड़ा साइज का आएगा, इसको डिवाइडर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एक डिवाइडर आपको रखना है अपने पास में, तभी आप फ्लांच बना पाइएगा। अब डिवाइडर का क्या काम है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप जान लीजिए। अब ये जो मैंने लिख के रखा है ये क्या है, इसको पाई बोला जाता है। अगर आप ITI किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे तो आप जानते होंगे ये पाई है। पाई का मान कितना होता है 3.14। ये जो है ये होल डिवाइड करने के लिए हम लोग को ये मेन चीज़ ज़रूरी है कि पाई का मान कितना होता है ये जानना है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। पाई का मान कितना होता है 3.14। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा फ्लांच बनाने के लिए। अब फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि पीसीडी गुना पाई भागा होल। कितना होल करना, अभी 4 होल करना है तो भागा करना है 4 से, 8 होल करना है तो भागा करना है 8 से। मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया, जैसे पीसीडी कितना है, पीसीडी
फॉर्मूला में क्या है पीसीडी कितना है 110, मैंने 110 किया गुना पाई का मान कितना होता है 3.142, गुना किया हम लोगों ने 3.142, भागा कितना होल है इसमें 4 होल है, इसमें 4 होल है तो मैंने भागा किया 4, तो आंसर कितना आया 86.3 mm। तो इस होल से इस होल का जो दूरी है 86.3 mm का है। फिर इससे जो इस होल से इस होल का जो दूरी है वो भी 86.3 mm है। फिर इस होल से इस होल का जो दूरी है वो भी 86.3 mm है। ठीक है, जब ये आपका आ जाएगा 86.3 mm, तब आपको क्या करना है, एक डिवाइडर लेना है, इस तरह से एक डिवाइडर लेना है और एक मेजरमेंट टेप लेना है। अभी मैं स्केल से आप लोगों को बता रहा हूँ, स्केल से अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए जैसे ये एक स्केल है, इस स्केल से अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको आता है 86.3 mm, वहाँ पे डिवाइडर को आप लोगों को सेट कर लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से सेट कर लेना है मिला के। ठीक है, जैसे मैंने अभी डिवाइडर में सेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, 86.3 mm। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए जब मैंने इसका सेंटर निकालूंगा, देखिए 86.3 mm, फिर मैं इधर का निकालूंगा 86.3 mm, सेम इधर का भी आएगा, सेम इधर का भी आएगा। ठीक है, ये जब मैं यहाँ पे रख के और मार्किंग करते जाऊँगा, ऐसे आपको मार्किंग करना है। इस तरह से आपको यहाँ एक सेंटर पहले देना है, सेंटर पंच मारना है, जो पीसीडी का लाइनिंग रहेगा, आपको एक पीसीडी का लाइनिंग करना है पहले। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं एक फ्लांच बना के रखा हुआ है, पहले आपने आउटर डाया मेजर किया, आउटर डाया को डिवाइडर में सेट किया। आउटर डाया कैसे डिवाइडर में सेट किया जाता है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे अभी सोचिए आउटर डाया 130, यहाँ पे आउटर डाया 130 है, तो 130 का आधा जितना होगा उतना आपको डिवाइडर में सेट करना है। 130 सेट नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। जैसे अभी 130 mm आउटर डाया है, तो उसका आधा जितना होगा उतना आपको स्केल में या मेजरमेंट टेप में डिवाइडर को सेट कर लेना है। एक सेंटर पंच से सेंटर में पंच मारा जाता है और वहाँ से रख के डिवाइडर को सर्कल घुमाया जाता है। जब डिवाइडर से आप सर्कल घुमा लीजिएगा तो 130 mm का ये आउटर डाया हो जाएगा। इनर डाया भी सेम, जैसे यहाँ पे 80 है इनर डाया, तो आपको क्या करना है, डिवाइडर को 40 में सेट करना है, फिर उसी सेंटर में रखना है, फिर सर्कल घुमा देना है आपको। जब फिर से आप सर्कल घुमा दीजिएगा तो इनर डाया भी आ जाएगा। अब पीसीडी कितना है, पीसीडी 110 है, तो आप पीसीडी 110 है तो 110 का आधा आपको लेना है। ठीक है, 55 में आप इसको सेट कर दीजिए डिवाइडर को और एक दागी मार दीजिए। आपको पीसीडी में एक सर्कल दागी मार लेना है। ठीक है, डिवाइडर को रख के एक दागी आ जाएगा जब आप डिवाइडर को घुमा दीजिएगा 2-3 बार। ठीक है, पीसीडी का दागी आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको आउटर को कट कर लेना है और इनर को कट कर लेना है। पीसीडी को कट नहीं करना है। पीसीडी आपको होल के लिए जस्ट मार्किंग करके रखना है। पीसीडी में मार्किंग हो गया, उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में जाना है। फॉर्मूले में क्या करना है, पीसीडी जितना मेजर किया उसको रखना है, पाई का मान को गुना करना है और जितना होल है उसको भागा कर देना है। आंसर आया इतना, जैसे 4 होल है, 8 होल आता तो यहाँ पे दूसरा आंसर आता। आपको जो भी आंसर आएगा उसके बाद क्या करना है, जो आपका पीसीडी का लाइनिंग रहेगा उस पर एक जगह पे सेंटर पंच मारना है। उसी सेंटर पंच में रख के जो आंसर आएगा उस आंसर पे डिवाइडर को सेट कीजिए और रख के उस पर मार्किंग करते जाइए। जहाँ मार्किंग आया फिर उसके ऊपर डिवाइडर को रखिए, फिर मार्किंग कीजिए, फिर डिवाइडर को रखिए, फिर मार्किंग कीजिए। आपने अगर 8 के साथ भागा किए हैं तो देखिएगा जब ये फिर से रिटर्न यहाँ पे आएगा तब तक आपका 8 होल का मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, मैंने 4 पे किया, जब मैं 4 बार घुमाऊंगा 86 पे, इसको रखूँगा, एक बार घुमाऊंगा, इसको रखूँगा, फिर एक बार घुमाऊंगा, इसको रखूँगा, फिर एक बार घुमाऊंगा, फिर यहाँ पे रखूँगा, फिर यहाँ पे घुमाऊंगा, तो 4 होल का मेरे को दागी मिल जाएगा। जहाँ पे दागी आता है उस जगह पे आपको जितना का होल करना है, 20 का, 60 का, 16 का या 12 का, जितना का भी होल करना है उसका मार्किंग कीजिए और ड्रिलिंग से ड्रिल कर लीजिए, आपका फ्लांच हो जाएगा तैयार। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा क्लियर आप लोगों को समझाया। जितना होल करना है उतना होल यहाँ पे करके भागा कर दीजिए, जितना आंसर आएगा पीसीडी में रख के दागी मारते जाइए। सिंपल प्रोसेस है फ्लांच बनाने का, मैंने पूरा अच्छी तरह से समझाया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा
और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।